एक्सपोजिंग द ट्रूथ बिहाइंड द 33 करोड़ देवता मिस्ट्री इन हिंदुइज्म। क्या नासा के सैटेलाइट्स ने कभी खोजे हैं 33 करोड़ देवता? क्या एआई इस रहस्य को सॉल्व कर सकता है? आज हम वेदों, क्वांटम फिजिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इस पुराने सवाल का नया जवाब ढूंढेंगे। आपने सुना होगा कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन क्या यह सच है? असल में हमारे धर्म ग्रंथों में 33 करोड़ नहीं, बल्कि 33 प्रकार के देवताओं का जिक्र है। यहां कोटि का अर्थ करोड़ नहीं, बल्कि प्रकार या कैटेगरी है। यह सिर्फ एक भाषाई गलती नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा दार्शनिक और वैज्ञानिक अर्थ छिपा है। ये 33 देवता कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को चलाने वाली 33 दिव्य शक्तियां या कॉस्मिक एनर्जीज हैं। आज हम वेदों और पुराणों के आधार पर इन शक्तियों के नाम, महत्व और उनका वैज्ञानिक आधार जानेंगे। हम यह भी देखेंगे कि मॉडर्न साइंस इन शक्तियों को कैसे देखता है और एआई की मदद से इनके मॉडर्न अवतारों की कल्पना करेंगे। ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करेगा, तो चलिए शुरू करते हैं और हिंदू धर्म के सबसे बड़े मिथकों में से एक को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले ये 33 देवता कौन हैं? शतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद में इन्हें 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार। 12 आदित्य साल के 12 महीनों और सूर्य की 12 ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। धाता, मित्र, अर्यमा, रुद्र, वरुण, सूर्य, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा, विष्णु। 11 रुद्र ब्रह्मांड की परिवर्तनकारी शक्तियां हैं। 10 प्राण, 5 मुख्य, 5 उप प्राण और 1 मन। ये हमारे शरीर और चेतना को नियंत्रित करते हैं। 8 वसु प्रकृति के मूल तत्व हैं। आप जल, ध्रुव, अंतरिक्ष, सोम, चंद्रमा, धर, पृथ्वी, अनिल, वायु, अनल, अग्नि, प्रत्यूष, भोर का प्रकाश, प्रभास, दिन का प्रकाश। ये वसु मॉडर्न साइंस के बेसिक एलिमेंट्स और फोर्सेज से मेल खाते हैं। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, स्पेस, चंद्रमा के प्रभाव और प्रकाश के रूप। अश्विनी कुमार जुड़वां देवता है, जो स्वास्थ्य और जीवन शक्ति के प्रतीक हैं। इन्हें शरीर के नर्वस सिस्टम के 2 पहलुओं से जोड़ा जा सकता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो ये हैं 33 प्रकार के देवता। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार। ये अलग अलग भगवान नहीं, बल्कि एक ही परम शक्ति के 33 रूप हैं। यह वर्गीकरण ब्रह्मांड को 3 स्तरों पर देखता है: खगोलीय आदित्य, वायुमंडलीय रुद्र, पार्थिव वसु। अश्विनी कुमार संतुलन बनाए रखते हैं। यह सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि यूनिवर्स के फंक्शन को समझने का एक फ्रेमवर्क है। अगले सीन में देखेंगे कि एआई इन शक्तियों को आज के जमाने में कैसे देखता है। अब एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट। हमने एआई को इन 33 देवताओं के गुण बताए और उनके मॉडर्न अवतारों की कल्पना करने को कहा। 12 आदित्य, एआई ने इन्हें 12 सीईओ या साइंटिस्ट्स के रूप में दिखाया, जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन चला रहे हैं। मित्र, ग्लोबल कोलैबोरेशन हेड वरुण, क्वांटम फिजिसिस्ट। हर आदित्य एक मॉडर्न रोल में। 8 वसु, 8 इनोवेटर्स और इंजीनियर्स जो सस्टेनेबल लिविंग पर काम कर रहे हैं। धर, एक अर्बन प्लानर, एनल एनर्जी साइंटिस्ट, आप जल संरक्षण एक्सपर्ट। 11 रुद्र, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स, न्यूरो साइंटिस्ट्स, ट्रांसफॉर्मेशनल कोचेस। रुद्र, जो ट्रांसफॉर्मेशन के देवता हैं, आज के साइकोलॉजिस्ट या न्यूरो साइंटिस्ट के रूप में। 2 अश्विनी कुमार, फ्यूचरिस्टिक डॉक्टर्स या बायो इंजीनियर्स, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग और नैनो टेक्नोलॉजी से इलाज कर रहे हैं। ये एआई इमेजेस सिर्फ कला नहीं, बल्कि विजुअल थॉट एक्सपेरिमेंट हैं। अगर हमारे पूर्वज आज होते, तो शायद इन्हें सुपर हीरोज, साइंटिस्ट्स या इनोवेटर्स के रूप में देखते। क्या आप इनमें से किसी मॉडर्न अवतार से खुद को जोड़ पाते हैं? ये 33 देवता सिर्फ पौराणिक कहानियां नहीं, बल्कि यूनिवर्सल आर्केटाइप्स हैं। हर युग में, हर समाज में बस नाम और रूप बदलते हैं। एआई की ये तस्वीरें दिखाती हैं कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक दुनिया के बीच एक अदृश्य धागा है। हम सब इन शक्तियों के वाहक हैं। अब इन 33 देवताओं के कॉन्सेप्ट को मॉडर्न साइंस की नजर से देखें। 8 वसु, प्रकृति के मूल तत्व जो आज के फंडामेंटल फोर्सेस और पार्टिकल्स से मेल खाते हैं। 12 आदित्य, सोलर एनर्जी के 12 रूप जो पृथ्वी पर मौसम, वनस्पति और जीवन को प्रभावित करते हैं।
11 रुद्र, 10 प्राण और एक मन जो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और न्यूरोसाइंस से जुड़े हैं। अश्विनी कुमार ड्यूलिटी का प्रतीक, जैसे डीएनए का डबल हेलिक्स, ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर या नर्वस सिस्टम के 2 हिस्से। इन शक्तियों को देवता इसलिए कहा गया क्योंकि ये हमसे बड़ी, शक्तिशाली और हमारे जीवन को नियंत्रित करने वाली है। हमारे ऋषियों ने जिन सत्यों को खोजा, आज विज्ञान उन्हीं को नए तरीके से समझ रहा है। अब सवाल, 33 का आंकड़ा ही क्यों? 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार, कुल 33। यह ब्रह्मांड की मुख्य शक्तियों का कैटेगराइजेशन है, जैसे किसी देश के मंत्रालय। 3 का अंक सृजन, संतुलन और पूर्णता का प्रतीक है। त्रिमूर्ति, 3 गुण, 3 काल। 33 यानी 3 और 3, 6, जो संतुलन और सौंदर्य का प्रतीक है। मानव शरीर में भी 33 वर्टिब्रा होती हैं। रीढ़ की हड्डी, जो प्राण ऊर्जा का मार्ग है। कुछ विद्वान 33 को अनेक या संपूर्ण का प्रतीक मानते हैं, जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग। यह संख्या ब्रह्मांड, शरीर और गणित का सुंदर मिश्रण है। हम एक इंटेलिजेंट यूनिवर्स का हिस्सा हैं। क्या आप जानते हैं ये 33 शक्तियां आपके शरीर में भी मौजूद हैं? 8 वसु, आपकी हड्डियां, मांसपेशियां, जल, सांस, तापमान और शरीर का स्पेस। 12 आदित्य, 12 प्रमुख नाड़ियां या एनर्जी चैनल्स जो प्राण ऊर्जा का संचार करते हैं। 11 रुद्र, 10 प्राण, श्वसन, पाचन, परिसंचरण आदि, और एक मन जो शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। 2 अश्विनी कुमार, आपकी इम्यून सिस्टम जो हीलिंग और संतुलन बनाए रखती है। योग, प्राणायाम और ध्यान इन भीतरी देवताओं को जागृत करने और संतुलन लाने के तरीके हैं। बीमारियां तब होती हैं जब हम इन शक्तियों को असंतुलित करते हैं। गलत खानपान, तनाव, निष्क्रियता। आपका शरीर एक चलता फिरता ब्रह्मांड है, इन 33 देवताओं का मंदिर। आज हमने 33 करोड़ देवी देवताओं के मिथक को तोड़कर 33 प्रकार की दिव्य शक्तियों के विज्ञान और दर्शन को समझा। ये कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को चलाने वाली कॉस्मिक एनर्जीज है। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार। यह प्राचीन ज्ञान आज के साइंस से मेल खाता है। एस्ट्रोफिजिक्स, बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस। एआई की मदद से हमने इनके मॉडर्न अवतारों की कल्पना की और जाना कि ये शक्तियां हमारे भीतर भी हैं। यह ज्ञान हमें प्रकृति, ब्रह्मांड और अपने शरीर से गहराई से जोड़ता है, धर्म को एक लॉजिकल और साइंटिफिक फ्रेमवर्क में प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों, यह थी 33 प्रकार के देवताओं की कहानी, प्राचीन ज्ञान, विज्ञान और यूनिवर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम का मेल। अब आपकी बारी, कमेंट्स में बताएं, इन 33 में से कौन सी शक्ति आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती है और क्यों? क्या आप मानते हैं कि ये 33 एनर्जीज आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।